आज आप मैनेजमेंट से मुखातिब भी हुए और आपको एक सेंस मिला भी होगा एग्जैक्टली प्राइसिंग, वर्टिकल्स जो अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कहाँ प्रेशर है, हायरिंग और एट्रीशन, सब पहलुओं पर एक अंदाज़ा बॉडी लैंग्वेज से हर्षदा मिल जाता है। ये लास्ट क्वार्टर के लिए और अगले फिस्कल के लिए क्या कुछ थोड़ा सा एक रोड मैप या फिर एक सेंस मिला आपको कि बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है या फ्लैट रह सकता है? देखिए वीरू, पहले तो टीसीएस कोई गाइडेंस देती नहीं है, लेकिन एक चीज है, पिछले 3 क्वार्टर से खास तौर से बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी आपने भी नोटिस किया होगा, थोड़ी सी थकान दिखा रही थी, थोड़ा सा डल माहौल था जब भी वो कंपनी बात करती थी कि क्या हो रहा है आईटी सेक्टर में और इनके क्लाइंट्स के बीच क्या हो रहा है। आज वो थकावट नहीं थी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि पर्सनली मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था यहाँ से आगे की पिक्चर को लेकर। अब ये हो सकता है कि लगातार 2 क्वार्टर्स बिना किसी ग्रोथ की कंपनी ने परफॉर्म किया था, एकदम फ्लैट, आपको याद होगा कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ थी, कुछ केसेस में तो डिप भी हुआ है, उसके बाद एक ग्रोथ आई है तो थोड़ा सा मूड भी अपलिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ से आगे के आउटलुक में अब तक आपको याद होगा 2nd क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि हमारे पास तो 15 दिनों की भी विजिबिलिटी नहीं है कि क्लाइंट्स एग्जैक्टली चाहते क्या है और करना क्या चाहते हैं। अब वो स्थिति नहीं है। क्लाइंट्स के पास अब एटलीस्ट 1 मंथ की विजिबिलिटी है और उससे ज्यादा की विजिबिलिटी है। उस बेसिस पर ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि FY25 का साल ज्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी के सीईओ ने खुद कहा है कि वो रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक है और अब तक उन्हें ऑप्टिमिज्म का शब्द पिछले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम कॉशियस हैं, अब वो कह रहे हैं अब हम रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक है। बजट कट्स क्लाइंट्स की तरफ से नहीं आ रहे हैं। हाँ, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो रुकी हुई थी, अब वो कंपनियां उस स्पेंड को थोड़ा सा बदल कर यूज कर रही हैं, यानी कि एक बड़े चंक में शायद वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं आएगा, वो छोटे छोटे हिस्सों में पूरे साल में दिखाई देगा, विच इज ऑल्सो फेयर क्योंकि एनवायरमेंट ही वैसा है। BFSI की तरफ से सबसे ज्यादा दबाव था, डी ग्रोथ 3% की, लेकिन शायद ये आखिरी क्वार्टर है जहां पर इस तरह की डी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने साफ तौर से कहा कि Q4 में पुल बैक देखने को मिल सकता है। BFS सेगमेंट में स्पेशली वो सेक्टर पर पॉजिटिव है, उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। साथ ही साथ पेंट अप डिमांड है क्लाइंट्स के पास, क्लाइंट्स काम करवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए कहां पर खर्च होगा, जैसे ही एनवायरमेंट में सुधार आएगा वो खर्च भी सामने आता हुआ दिखाई देगा और वो होपफुली Q4 या फिर Q4 के अंत तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि तब तक साफ हो जाएगा कि ब्याज दरों को लेकर सिचुएशन क्या उभर कर आ रही है। मार्जिन्स इस क्वार्टर और पिछले क्वार्टर इंप्रूव हुए थे, इस इंप्रूवमेंट की ट्रैजेक्टरी जारी रहेगी क्योंकि प्राइसिंग स्टेबल है और प्राइसिंग मजबूत है, उस पर कोई प्रेशर नहीं देखने को मिला है और एट्रिशन कम ही दिखेगा, बढ़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली वही कमेंट्री पर मेरे ख्याल में आज वो स्टॉक्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बयान आ गए थे प्री मार्केट ओपनिंग से पहले और उसके बाद हमने देखा है किस तरह से स्टॉक खुद TCS भागा है और फिर इन्फोसिस किस तरह से पोजीशनड है आज करीब 7-8% के गेन्स के साथ। तो मैनेजमेंट कमेंट्री और वो बॉडी लैंग्वेज मुझे तो बेहद मजबूत लगी है। वही कारण है हर्षदा जो आपने कहा।